Hello student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेंट्रोजोम या तारक काय के बारे में बात करेंगे। सेंट्रोजोम जो कि सेल के केंद्रक के निकट साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। प्रोटोजोआ की सेल्स में ये केंद्रक के भीतर और मेटाजोअन्स एनिमल्स की सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित रहते हैं। ये सभी सेल्स में आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती हैं। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती हैं। इनकी खोज का श्रेय जो था वॉन बेंडेन नामक वैज्ञानिक को 1887 में उनको श्रेय मिला। इन्होंने एस्ट्रल रेस के ओरिजिन के केंद्र के रूप में वर्णित किया था। टी बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में इन्हें सेंट्रियोल नाम प्रदान किया। इनके भीतर उपस्थित पदार्थ को काइनोप्लाज्म कहा गया, जो कि दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल या सूक्ष्मकाय, और दूसरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोस्फियर्स या घेरे रहने वाली सांति होती है। तो बावेरी के अनुसार जो होता है ये टीलोफेज न्यूक्लियस के समीप पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं, जिससे एनिमल सेल में माइटोसिस या सूत्री विभाजन के समय तारे समान जो होता है स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं। यदि हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेंट्रियोल जो है सामान्यतः शैवाल, कवक, फर्न, जिम्नोस्पर्म, प्रोटोजोआ जिनमें कि सिलिएटा और फ्लैजिएलेटा और मल्टीसेल्युलर एनिमल की सेल्स में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक, डायटम्स, यीस्ट, उच्च पादपों, कॉनिफर्स और एंजियोस्पर्म जिसके अंतर्गत इनकी सेल्स में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल मुख्यतः जो होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। इनके एक पेयर को हम कहते हैं डिप्लोजोम या सेंट्रोजोम। फाफसेट नामक वैज्ञानिक ने 1916 उनके अनुसार जो होते हैं सामान्यतः टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समीप स्थित होते हैं। कुछ सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन के समीप पाए जाते हैं। कैलिनस एंड पोर्टर ने 1969 में साइटोप्लाज्म का वह भाग जिसमें कि सेंट्रोजोम उपस्थित रहता है, इसमें अन्य सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका अभाव रहता है। तो यह क्षेत्र अपेक्षाकृत डेंस पदार्थ द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रोस्फियर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर की। तो सामान्यतः सेंट्रियोल का अध्ययन जो होता है सेल डिवीज़न की टीलोफेज में किया जाता है। अंतरावस्था जो होती है इसमें किया जाता है। सेंट्रोजोम में दोनों सेंट्रियोल्स परस्पर एक समकोण पर स्थित रहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल रचना होती है। इसकी लंबाई जो होती है 0.3 म्यू से 2 म्यू तक होती है। और डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर जो होता है 0.15 से 0.25 म्यू होता है। ये एक या दोनों सिरों पर खुले हुए रहते हैं। पेयर होने पर सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल एक दूसरे पर लंब रूप में टी के समान स्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल की जो वॉल होती है, भित्ति जो होती है 9 जो होती हैं ट्रिपलेट फाइबर्स की बनी होती है। 9 जो होते हैं त्रिक रेशों की बनी हुई होती है। प्रत्येक में 3 तंतु या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। त्रिक रेशे जो ट्रिपलेट फाइबर्स के आसपास और चारों ओर जो होते हैं डेंस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है सघन और अक्रिस्टलीय पदार्थ भरा रहता है। प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं सूक्ष्म नलिका जो होती है सब फाइबर्स या सब ट्यूब्यूल्स की या उप तंतुओं की बनी हुई होती है। प्रत्येक उपतंतु का व्यास जो होता है लगभग 250 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इसकी दीवार जो होती है 45 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी होती है और ये तीनों लगभग जो होती है 40 एंगस्ट्रॉन्ग के कोण के साथ झुकी हुई
होती हैं। प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिका जो होती है इसमें उपस्थित उपतंतुओं को क्रमशः ए बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सबसे भीतरी वाला भाग जो होता है जिसे हम ए, मध्य भाग जो होता है जिसे हम बी, और बाहरी जो होता है तंतुक भाग जो होता है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपतंतुक जो होते हैं, ए जो होती है ट्यूबुलर नलिकाकार या राउंडेड होती है, गोलाकार होती है। उपतंतुक बी व सी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्यालेनुमा या कप लाइक होते हैं। उपतंतुक बी व उपतंतुक ए तथा उपतंतुक बी और उपतंतुक सी की दीवार जो होती है वो कॉमन होती है। तो प्रत्येक जो उपतंतु जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उपतंतु ए में जो होते हैं 13 जो होते हैं 13 गोलाकार जो होती हैं सब यूनिट्स पाई जाती हैं, और प्रत्येक सब यूनिट का डायमीटर या व्यास जो होता है वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम होता है। उपतंतु ए जो होते हैं या सब फाइबर ए जो होते हैं तथा सब फाइबर बी, इनकी जो होती हैं 3 सब यूनिट उभयनिष्ठ या कॉमन होती हैं। इसी प्रकार सब यूनिट सी और सब यूनिट ए और बी के भी अन्य सब यूनिट जो होती हैं वो कॉमन पाई जाती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं। सेंट्रियोल व बेसल बॉडी के समीपस्थ या प्रॉक्सिमल सिरे पर क्या होता है, एक कारव्हील या जिसे हम कहते हैं चक्रीय रचना पाई जाती है। कार्टव्हील या जिसे हम क्या कहते हैं, एक चक्रीय रचना पाई जाती है। इसमें केंद्र में एक क्या होता है, सेंट्रल रॉड या हब या जिसे केंद्रकीय छड़ कहते हैं, जो कि केंद्र में पाई जाती है और जिसमें 9 स्पोक्स निकले रहते हैं। 9 क्या होती हैं, ताड़ी होती हैं, 9 ताड़ी होती हैं। केंद्र की छड़ जो होती है या हब का व्यास जो होता है 25 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसमें एक अथवा दो जो होती है लॉन्गिट्यूडनल तंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक ताड़ी जो होती है, स्पोक्स जो होती है, जिसमें एक उपतंतु से जुड़ी रहती है। प्रत्येक जो है ताड़ी के बाहरी सिरे के समीप एक जो होता है स्थूलन एक्स होता है। 2 एक्स स्थूलनों के बीच एक और स्थूलन वाई होता है। ये दोनों और एक्स स्थूलनों से जुड़ा रहता है और बाहरी और ट्रिपलेट से जुड़ा रहता है। सेंट्रियोल में जो होता है कार्टव्हील की संख्या अलग अलग होती है और ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। पोस्ट माइटोटिक सेल जो होती है इसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो मैच्योर सेंट्रियोल और इमैच्योर सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, जिन्हें हम कहते हैं मदर सेंट्रियोल या डॉटर सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रोसोम साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। सेंट्रोसोम साइकिल जो होता है वो 4 फेजेस पाई जाती हैं। पहला होता है G1 फेज, जहाँ पर कि डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस होता है। G2 फेज जिसमें कि सेंट्रोसोम मैचुरेशन टेक्स प्लेस होता है, और माइटोटिक फेज जहाँ पर कि सेंट्रोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस होता है, और लेट माइटोटिक फेज जहाँ पर कि क्रोमोसोम डिसओरिएंटेशन टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ सेंट्रियोल। तो गाल नामक वैज्ञानिक ने 1961 में, और ये थे मिज़ुकानी एंड गॉल जिन्होंने 1966 में, तथा सोरेकिन नामक वैज्ञानिक ने 1968 में। तो इनके अनुसार सेंट्रियोल जो होता है 2 विधियों से निर्मित होता है। तो सेल डिवीज़न के समय जो होती हैं डॉटर सेल्स, सेल डिवीज़न के समय जो होती है संतति या डॉटर जो होते हैं सेंट्रियोल का निर्माण जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग या पूर्व स्थित सेंट्रियोल से होता है। पूर्व स्थित सेंट्रियोल से एक एन्यूलेटेड रचना का निर्माण होता है, एक वलयाकार रचना का निर्माण होता है जो धीरे धीरे वृद्धि कर
सिलेंडर का रूप धारण कर लेती है। तो पूर्व स्थित सेंट्रियोल के प्रत्येक तंतु से 3 जो होते हैं उपतंतु का निर्माण होता है। सेंट्रियोल का मैच्योरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा जो होता है बेसल बॉडी में जो होता है परिवर्तित हो जाने वाले सेंट्रियोल, बेसल बॉडी या जिसे हम कहते हैं आधारीय काय जो होता है, इसमें परिवर्तित हो जाने वाले सेंट्रियोल जो होते हैं साइटोप्लाज्म के शीर्षस्थ में स्थित एक प्रीकर्सर फाइब्रोग्रेन्यूल पदार्थ से धीरे धीरे समुच्चयित हो जाते हैं। नवद्रव्य कला से ठीक नीचे जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें सेंट्रोसोम के, फॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1971 में, उनके अनुसार क्या था, सेंट्रियोल की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, आधार बॉडी है या जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी में संरचनात्मक प्रोटीन, ट्यूबुलिन, लिपिड और एटीपेज एंजाइम की बनी हुई होती है। सेंट्रियोल में डीएनए और आरएनए की उपस्थिति का प्रमाण मिल चुका है। सेंट्रियोल की सिंथेसिस की सूचना, सेंट्रियोल के संश्लेषण की सूचना जो होती है डीएनए युक्त एक छोटी यूनिट से प्राप्त होती है, जिसमें लगभग 2 × 10⁻16 ग्राम डीएनए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स जो होता है इसका मेजर फंक्शन जो होता है, इनकी बात करें तो सेल डिवीज़न के समय दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो पृथक होकर न्यूक्लियस के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और दोनों सेंट्रियोल के मध्य जो होता है स्पिंडल का निर्माण हो जाता है। उसकी मध्य रेखा पर क्रोमोसोम्स व्यवस्थित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं बिंदुओं द्वारा जुड़े होने के कारण इन तरकूर रेशों की सहायता से, स्पिंडल जो फाइबर होते हैं इनकी सहायता से क्रोमोसोम्स को ध्रुवों की ओर खींचा जाता है। इस प्रकार सेल डिवीज़न के समय स्पिंडल का निर्माण करने में सेंट्रियोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंट्रियोल से नए सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो होता है एनिमल्स और कुछ निम्न श्रेणी के प्लांट्स की सेल्स में मिलने वाले सेंट्रियोल की बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय स्पर्मेटिड्स के उपस्थित 2 सेंट्रियोल में से जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है स्पर्म के फ्लैजिला का एक्सियल फिलामेंट बनाता है और स्वयं उसके काइनेटोसोम के समान कार्य करता है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो सेंट्रोसोम जो होता है बेसिकली जो होता है सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। दे मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। They also stimulate the changes in the shape of the cell membrane by phagocytosis. In mitosis, it helps in organizing the microtubules, ensuring that the centrosomes are distributed to each daughter cell. They regulate the movement of microtubules and cytoskeleton structures, thereby facilitating changes in the shape of the membrane of the animal cells. तो स्टूडेंट्स आज हमने सेंट्रोसोम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।